इधर भी तो लीजिए। अरे आप हमने के अपने विद्यालय पाया था इनका। मैं विजय कुमार अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि क्या आज हमारे समाज में लोग जागरूक होते चले जा रहे हैं। क्या यह शिक्षा की एक बहुत बड़ी प्रभाव है, जिस घोट और कमंडल में लोगों के बहकावे में आकर के हम अनेकों प्रकार के विधि विधान के तरह कुछ कार्य समाज से हट करके रुपयों पैसों की बर्बादी, समय की बर्बादी किया करते थे। क्या आज हमारा समाज निश्चित तौर पे जागरूक होते चले जा रहा है, और वो जो पाखंडी हमारे समाज में कहे जाते हैं, जिन लोगों ने अंधविश्वास में डाल करके लोगों का कहीं न कहीं आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण किया करते थे, कहीं आज हमारा समाज उसको दरकिनार करते हुए और अपनी छवि, अपने विवेक का प्रयोग करते चले जा रहा है। शेष बातें मैं अपने इस कार्यक्रम जो हमारे यहाँ पूर्व प्रधानाचार्य रामधारी यादव जी के माता जी का आज एक तरह से ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा चल रही है। इसमें एक महारथी जो काफ़ी दूर से चल करके यहाँ मऊ जनपद से चल करके आए हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और विशेष बातें हाँ ये आप दर्शकों तक भेजने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे खबर के साथ। विजय कुमार, भी न्यूज एडिटर, देवरिया। स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आज हमारा समाज आपके माध्यम से, तमाम शिक्षित लोगों के माध्यम से कुछ बदलाव के नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व शिक्षा की व्यवस्था से चलता है और हमारा देश वैज्ञानिक शिक्षा पर आधारित है। सारे निर्माण कार्य और जितने परिवर्तन हो रहे हैं सब वैज्ञानिक शिक्षा के आधार पर हो रहे हैं, और जो नियम व्यवस्था है वो संविधान से चलती है, और जो हमारे जीवन की व्यवस्था है वह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित और वैज्ञानिक निर्माण की जो सामग्रियां हैं उन पर आधारित होकर के चलती है। तो वैज्ञानिकता में कहीं अंधविश्वास, पाखंड, झूठ, फरेब की जगह नहीं है। और संविधान ने भी जब 1950 में लागू हुआ तो उसमें व्यवस्था दे दी गई कि कहीं भी संविधान लागू होने के पास झूठ, फरेब, अंधविश्वास, पाखंड जो लोगों को वैज्ञानिकता से दूर करते हैं वह कोई प्रभाव में नहीं रहेगा। इसलिए कहीं अंधविश्वास की जगह न संविधान में है न विज्ञान में है। तो आज धीरे धीरे लोग जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं वह उस व्यवस्थाओं में जो सुधार हो रहा है वो भौतिक परिस्थितियों के आधार पर सुधार हो रहा है। लेकिन हम लोग समाज में अभी कुछ दिन पहले देखा करते थे, अभी बहुत जगह देखा भी करते हैं सर, कि ये ब्राह्मण जो ये पूजा कर्म कांड करवाते हैं वो भी कहते हैं कि पितृ देवता को पानी दीजिए, ये भोजन दीजिए, ये दक्षिणा दीजिए। क्या इसको आप किस निगाह से देखना चाहेंगे सर? देखिए, वो तब की परिस्थिति थी जब ब्राह्मण को शिक्षा का अधिकार था और वही आचार्य का काम करता था। तो अन्य लोग खेती बाड़ी करते थे, व्यवसाय करते थे, तो उनके पास जानकारी नहीं रहती थी। देखिए, पूजा का अर्थ होता है पूरी जानकारी, और जब किसान पशुपालक लोगों के पास जानकारी नहीं रहती थी तो तत्कालीन समय के जो आचार्य बता देते थे वही हम मानते थे। अब हमारे पास जानकारी हो गई है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस बताए गए आचार्य की पूरी बात को हम माने। अब जो विज्ञान कहता है, जो संविधान कहता है, हमको उस बात को मानने की ज़रूरत है। और कतई मैं अंधविश्वास, पाखंड का समर्थन नहीं करता हूँ, और इसमें ब्राह्मण का बहुत हद तक दोष नहीं है। दोष हमारे लोगों का भी है कि मेरे पास विल पावर नहीं है, आत्मबल नहीं है। जिस दिन हमारे पास आत्मबल हो जाएगा, जिस दिन हमारे पास पूरी जानकारी हो जाएगी, वैज्ञानिक शिक्षा को पूरा हम एडाप्ट कर लेंगे, उस दिन ये अंधविश्वास और पाखंड अपने आप समाप्त हो जाएगा। और कुछ दिन में देखिएगा कि धीरे 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 यह समाप्त होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि बिना विज्ञान के हमारा जीवन चलना मुश्किल है और बिना संविधान के देश चलना मुश्किल है। इसीलिए विज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वैज्ञानिक उपकरण बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा, हमारे बच्चे शिक्षित होते लगेंगे, उस
उसमें जब संस्कार आएगा और शिक्षा का, वैज्ञानिक शिक्षा का प्रभाव होगा तो आप पाखंड और अंधविश्वास दूर होगा। और पाखंड अंधविश्वास को बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। इनसे मानसिक शोषण होता है, इनसे जो है कि हमारे समाज का जो है नुकसान होता है। कहीं इस धरती पर कहीं स्वर्ग और नर्क नहीं है। सर, हमारे चैनल को, हमारे खबर को उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं पूरे देश के लोग देखते हैं। आखिर अन्य लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं सभी दर्शकों को यह संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों में और अपने में आत्मबल पैदा करिए, वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, किसी भी तथ्य को तर्क के कसौटी पर कसिए, किसी भी वस्तु को, कि विषय वस्तु को पहले जानिए, छानिए, तब मानिए। यह जरूरी नहीं है कि जो किताबों में लिख दिया गया है या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने जो कह दिया वह सही है। सही वही है जो तर्क के कसौटी पर खरा उतरता है। सर, निश्चित तौर पे हमारे दर्शक खबर को देखेंगे और एक छोटा सा परिचय हो जाना चाहिए। और सर, क्या आप अन्य जगह भी जाया करते हैं कि केवल मास्टर साहब के वहाँ आए हैं? ये देखिए, हम लोग सोशल वर्कर हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम लोग जाते हैं। एक संगठन हम लोगों का सेवा चलता है, उस सेवा संगठन के माध्यम से हमारे हर ज़िले में इकाइयाँ हैं और उसमें हम संवैधानिक तरीके से अपनी बातें कहते हैं। और संगठन में जहाँ भी हमारे साथी पदाधिकारी आदरणीय रामधारी जी हमारे संगठन के जिला संरक्षक हैं, इसलिए इनकी माता जी की आज की श्रद्धांजलि में मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने सभी जनपदीय पदाधिकारियों के साथ उपस्थित हुआ। एक छोटी सी परिचय भी हो जाना चाहिए सर आपका। मेरा नाम, दर्शक निश्चित जानने के लिए लालायित हो रहे हैं। मेरा नाम JB राणा है। मैं सेवा का प्रांतीय महासचिव हूँ, जनपद मऊ का निवासी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने परिचय के मुहताज इसलिए नहीं है कि राजनीतिक तौर पे इनकी एक अच्छी पकड़ है और तेज तर्रार नेता के रूप में जाने जाते हैं। इनसे भी आप तक भेजने का प्रयास करें। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को शिक्षित होना चाहिए, सभी लोगों को शिक्षा विशेष ध्यान देना चाहिए और जो अंधविश्वास समाज में फैला हुआ है उससे दूर हटना चाहिए। और दूर हटने का कई तरीका, एक ही उपाय है कि वैज्ञानिक सोच हो और शिक्षा हो, समाज में इसी से हटा जा सकता है। जी, जो ये हमारे समाज में ये कर्मकांड को कराते थे सर, कहीं ना कहीं हमारी अज्ञानता रही है। पूरी तरह से मानने के लिए विवश थे सर। नहीं, व्यवस्था इसलिए थी कि हमारे पास अज्ञानता थी। अच्छा। इसलिए जब हमारे पास जो विज्ञान का और शिक्षा का बढ़ोतरी होगा तो हम धीरे धीरे। और मैं तो इस जनपद में एक महापुरुष का नाम देना चाहता हूँ, आदरणीय श्री बाबूलाल यादव इस दुनिया में नहीं है जिन्होंने इस दुर्व्यवस्था को या इस अंधविश्वास को दूर करने का उसका पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आगे क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग पाखंड से दूर होइए और आज इस टोले पर रामधारी जी ने जो काम किया है उसमें आप विश्वास करें, उसी रास्ते पर चलें। मेरे पत्नी का देहांत हुआ था तो मैं अपने परिवार में सबसे पहले इसी तरह का कार्यक्रम किया था, अपने पट्टीदार लोगों से बात किया और वो लोग मान गए हमारी बात और मैंने शुरू किया 2022 में। तो मैं चाहता हूं कि पाखंड से दूर रहिए और शिक्षा के नज़दीक आइए। ज्यों ज्यों आप शिक्षित होंगे त्यों तो आप सारी भ्रांतियाँ दूर होंगी और जो पाखंड है समाज में दूर होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक हमारे सज्जन और हैं और इनसे भी आप तक जानकारी हम भेजने का प्रयास करेंगे। सर, कैसा लग रहा है? आपकी तरफ से क्या संदेश होगा लोगों के लिए? मैं सर सबसे पहले जो है आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूँ और आप इस कार्यक्रम में आए, मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। और आज के ये जो कार्यक्रम हमारे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हमारे प्रधानाचार्य श्री रामधारी सिंह जी यादव जी का हुआ, माता जी का हुआ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज आए हुए जो भी आगंतुक हैं सबका स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये व्यवस्था जो है अभी हमारे JB राणा जी जो सेवा संगठन के प्रांतीय पदाधिकारी थे उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये प्रस्तुत किया है। और आज हम इस अगल बगल के परिवेश में रह करके समाज को अच्छी दशा और दिशा देने में कारगर हैं और हम लोग इसके अनुयायी हैं। और हमारे ये इस जिले के जिला संरक्षक के रूप में रह रहे और कार्य को गति को देने में काफ़ी सहयोग दे रहे श्री रामधारी जी का मैं काफ़ी आपका आभारी हूँ कि आप जैसे लोग हमारे प्रधानाचार्य पर रहते हुए भी समाज को अच्छा दिशा दिया और आज समाज के बीच में खड़ा होकर के समाज को अच्छी रास्ते पर पहुँचाने के लिए आपका अनवरत प्रयास रह रहा है। और हम लोग
जो भी अगल बगल समाज के जो भी हमारे भाई बंधु हैं, और विशेषकर मैं अपने ओबीसी समाज के लोगों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम में मृत्यु भोज बंद करें और समाज को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाएं। मैं इसी साथ अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद। में हो रहा है, यहाँ तक कह लिया जाए कि इस कार्यक्रम जो हमारे समाज में कर्म कांड को कराने वाले जो ब्राह्मण हुआ करते हैं और हमारे कहते हैं कि पितृदेव का ये दोष लगेगा, और उन सारे दोष को निगलने वाले महापुरुष हमारे बगल में हैं। मैं इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। इनका एक बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा इनका एक सहयोग है इसमें। पहले तो हम लोग के चैनल में आपका बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं न्यूज़ चैनल और आप विजय भाई और जो है मैं धन्यवाद देता हूँ बहुत सब मंगलम के साथ कि आप लोग जो है पहले दिन भी जो है आकर के इस कार्यक्रम को पूरा जो है अपने इसका कुछ देखा तैयार किया, जो है वीडियो तैयार किया और सोशल मीडिया पर पहुँचाने का कार्य किया। और आज देखिए ये जो कार्यक्रम पहले क्या होता था कि 16 दिन उसके बाद से आर्य समाज के प्रावधान के अनुसार 13 दिन के कार्यक्रम जो है, लेकिन यह कार्यक्रम न 16 दिन पे हो रहा है न 13 दिन पे हो रहा है। यह कार्यक्रम जो है मात्र 9 दिन पे जो है यह संपन्न हो रहा है, क्योंकि इस परिवार में जो है इसी 29 तारीख को सोमवार को जो है एक लड़के का विवाह भी है। तो पहले होता यह था कि जैसे आदमी मर गया तो अभी 1 साल तक उस घर में कोई नया काम नहीं होगा, न शादी होगा, न गृह प्रवेश होगा, न भूमि पूजन होगा, न जमीन खरीदा जाएगा, न कोई नया कपड़ा खरीदा जाएगा। अब ये बताइए हो सकता है कि आपको भाई अभी जैसे राणा साहब ने बताया जो है कि जैसे जब तक जो है विज्ञान, ठीक है ना, और ज्ञान, ये दोनों चीज़ें जो है उसी से देश सुधरता है, जो है हमारी व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। अब तो चूंकि ऑनलाइन सिस्टम है, पहले एकेडमिक सिस्टम था जो है, जब एकेडमिक सिस्टम था तो हम जो है 1 साल के बाद हम रजिस्ट्री करा सकते थे जो है। अच्छा ये बताइए जैसे मान लीजिए हम ही को जमीन रजिस्ट्री कराना है और जिस व्यक्ति से मैंने जमीन रजिस्ट्री करानी है उसको मैंने पैसा दे दिया, 6 महीने बाद मान लीजिए उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया, तो हमारा पैसा तो फंस जाएगा। और अब उसमें फंसने की बात तो अलग है जो है। अब क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, जब डेट पड़ता है, चाहे कहे नहीं आपकी मान ही के दिन पड़ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि नहीं हमारा शनिवार मान है तो सोमवार मान है तो उस दिन हम जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। लेकिन अभी बताइए लिखित तौर पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना, तो उस मान लिया आपके जो है बुधवार आपका मान है, उसी दिन आपका जमीन की रजिस्ट्री का डेट पड़ गया तो आपको तो तहसील में जाना ही जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा आपको जो है, मान लीजिए मान के दिन जो है अगर ज्वाइनिंग लेटर किसी को मिले, मैंने इतने उम्र में जो आज तक मैंने कभी किसी को नहीं सुना है, देखा है जो है कि वो कह दिया कि नहीं आज हमारा मान है और आज हम जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं लेंगे, ऐसा कभी मैंने नहीं सुना है। तो सिर्फ जो है ये सिर्फ कर्मकांड के लिए है कि हमारा मान होगा तो हम ये साल भर में करेंगे तो ये करेंगे, ऐसा नहीं है। हमको परिवर्तन सब कुछ करना है। कहीं ना कहीं हम जाग चुके हैं। अभी कल जो है मैं परसों में एक शादी कराया जो है, तो उसमें जो है हमसे जो है एक ठाकुर जी थे, उनसे थोड़ी बात हो गई। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये आर्य समाज जो है शादी भी करवाता है, भूमि पूजन भी कराता है, गृह प्रवेश भी कराता है, ठीक है ना, और आर्य समाज से बाकायदा प्रमाण पत्र भी मिलता है। वो प्रमाण पत्र जो है बिल्कुल वैधानिक होता है। ये जो काम कर रहे हैं सर, कहीं ब्राह्मण लोग जो पूजा पाठ करवाते हैं इन सब कार्यों में, देखिए कहीं आप इसमें जो है करके कटुता तो नहीं, देखिए कटुता तो फैलेगी। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक पटदार ही जो हमको पीछे खींचने पे लगेगा, जो तो वो तो दूर की बात हो गई, ठीक है ना। और उसमें देखिए जो ब्राह्मण की बात है, तो जो ब्रह्म को जान गए वही ब्राह्मण है। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्म के अनुसार। ये मऊ की धरती से चल के आए, लखनऊ की धरती से चल के आए जो है, दूर दूर से जो लोग चल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर स्वाभिमान है, तभी वो चल के आ रहा है। तो उनसे जो है ये बहस हो गई, उन्होंने कहा कि नहीं ये पुरानी परंपराओं को हमको लेके चलना चाहिए। तो मैंने कहा बताओ पुरानी परंपराएं तो थी जो है 2 रात की बारात रहती थी, जब शादी होता था तो 2 रात की बारात रहती थी, जनवासा होता था, हम भी कई बार जनवासा में गए हैं जो है। तो अब तो जनवासा भी खत्म हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है समाप्त हो रही हैं जो है। और जैसे ही जो है विज्ञान आगे बढ़ रहा है और हमारा संविधान आगे बढ़ रहा है, संविधान तो है जो है, उसको लेकर के जो है सभी लोग जागरूक हो रहे हैं। और जागरूकता अपने जो है काम के लिए है, क्योंकि वहाँ अगर काम की चीज़ें हैं तो वहाँ पे जो लोग कहते हैं वो हो जाता है। इसको कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? इसको देखिए, इसको जो है हम लोग पूरे स्तर तक जो है ले जाना चाह रहे हैं। और आज हमको लग रहा है कि लगभग जो है 15 साल हो गया हमको कार्यक्रम कराते हुए। लगभग 2-4 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि हमसे जो है खुद जो है राजभर परिवार, गुप्ता परिवार, जायसवाल परिवार, ठीक है ना, यादव परिवार,
जो है राज कलवार जो भी मतलब बिरादरियाँ जो हैं वो सब लोग हमसे जुड़ रही हैं और ये कह रही हैं कि नहीं, ये आर्य समाज की स्थापना 1875 में जो आचार्य दयानंद सरस्वती की जो किया गया था, ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि महिलाएं इतनी जागरूक हुई हैं, वो ये कह रही हैं कि एक ही कपड़ा पहन करके जो एक हफ्ते जो शतधन होता था 7 दिन ये कपड़ा पहन करके अब बिना साबुन शैम्पू का नहाना जो है वो अच्छा नहीं लगता था, बीमार पड़ जाती थी जो है। इससे उनकी जागरूकता बड़ी, वो करें कि नहीं गुरुजी हम जो है आंगनबाड़ी में काम करते हैं, हम जो है एक फैक्ट्री में जो पत्तल बनाने का काम करते हैं उसमें काम करते हैं, तो एक हफ्ता जो हम नहीं जाएंगे तो हमारी मजदूरी जो है खत्म हो जाएगी। हम जान लेना चाहेंगे सर, जैसे आज के दिन जो ये काम हो रहे हैं इसमें बेड वगैरह, ये बिस्तर वगैरह दुनिया भर का नहीं, देखिए अपने मीडिया के माध्यम से इसको बताने का जरूर काम करिएगा। इसमें कहीं जो है सैया दान की परंपरा नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो है माता जी का फोटो प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ पे श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, भवांजलि अर्पित करना है। जो है यहाँ हवन कुंड बना हुआ है, इसमें जो है हवन की सामग्री है, पूजा प्रसाद की सामग्री है, ठीक है ना। इसमें कहीं जो है ना रजाई चरपाई, गद्दा, तोशक, तकिया, फ्रिज, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन, जूता, चप्पल, छाता, ये सब नहीं दिया जाता है, क्योंकि जीवित रहते हुए जो व्यक्ति है उसको जो है मच्छरदानी की आवश्यकता है। और कई लोग तो मच्छरदानी में सोई नहीं पाते हैं, तो उनको मच्छरदानी देके क्या करेंगे आप जो है। तो ये सब भ्रांतियाँ हैं, ठीक है ना। हाँ, ये बिल्कुल पाक साफ कार्यक्रम है और कम से कम जो है खर्च में इस कार्यक्रम को जो किया जा रहा है और ये वैधानिक है और ये सत्य सनातन परंपरा को लेकर चलने वाला है जो।